बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बकरी के एक गिलास दूध में कितनी ग़िज़ाइयत होती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बकरी का दूध एक ग़िज़ाई पावर हाउस है जो सेहतमंद मादनियात और विटामिन से भरपूर है। और आप में से जो लोग अपनी कैल्शियम की मिकदार खोने के बारे में परेशान हैं, उनके लिए मज़ीद अच्छी खबर है। बकरी के दूध में दरअसल गाय के दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है और सेहतमंद मीडियम चेन फैटी एसिड्स बकरी के दूध में काफ़ी ज़्यादा होता है। बकरी के दूध के बारे में 5 ऐसे ग़िज़ाई हक़ाइक़ हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। इसके मुतालिक बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर नहीं जाना, इसको आखिर तक देखिएगा। कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करूँगा इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, बकरी के एक गिलास दूध में तकरीबन क्या क्या शामिल होता है? बकरी के एक गिलास दूध में तकरीबन 168 कैलोरीज, 6.5 ग्राम सैरशुदा चर्बी, 10.9 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 27 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों, बकरी का दूध पीने के फ़वाइद क्या क्या हैं? नंबर 1, बकरी का दूध हज़म करना आसान है। बकरी के दूध में गाय के दूध के बराबर चिकनाई होती है, लेकिन चर्बी के मालिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, जिसे आपके लिए अच्छी तरह हज़म करना बहुत आसान होता है। गाय के दूध में 10% दही की मिकदार के मुकाबले में बकरी का दूध सिर्फ 2% दही पर मुश्तमिल होता है, और प्रोटीन एक नरम किस्म का दही बनाता है जो आपके जिस्म के लिए जल्द हज़म करने का बाइस बनता है। लैक्टोज़ के अदम तवाज़ुन के शिकार लोग बकरी के दूध से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लैक्टोज़ दरअसल एक शक्कर है जो दूध और दूध की मसनूआत में पाई जाती है। बकरी के दूध में गाय के दूध के मुकाबले में कम लैक्टोज़ होता है, लिहाजा जिन लोगों को बाकायदा दूध हज़म करने में दुश्वारी होती है, वो बकरी के दूध को एक काबिल अमल मुतबादिल के तौर पर ले सकते हैं। नंबर 2, बकरी का दूध कोलेस्ट्रॉल में कम लेकिन कैल्शियम में ज़्यादा होता है। जब आप दूध के बारे में सोचते हैं तो आपका जहन फौरी तौर पर कैल्शियम के बारे में सोचता है, और आपको तशवीश हो सकती है कि कम दूध पीने से मनफी असर पड़ेगा। ताहम आप हैरान होंगे कि बकरी का दूध, जो आपको आपके कैल्शियम की तजवीज़ करता 33% मिकदार फराहम करता है, दरअसल गाय के दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम रखता है, जो कि 28% है। और जब दिल की सेहत की बात आती है तो बकरी का दूध बहुत मस्बत असर डाल सकता है। मुतालियात से पता चल गया है कि न सिर्फ बकरी का दूध ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है, बल्कि ये दरअसल आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की अच्छी किस्म में इजाफा भी कर सकता है। नंबर 3, बकरी का दूध मीडियम चेन फैटी एसिड्स में ज़्यादा होता है। बकरी का दूध भी इन सेहतमंद मीडियम चेन फैटी एसिड्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आपने नहीं सुन रखा होगा। तो दोस्तों, एक जुमले में बताता चलूँ कि ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते क्या हैं। दरअसल मीडियम चेन फैटी एसिड ना सिर्फ जिस्म में तवानाई का ज़रिया होते हैं, बल्कि ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी मुनज़्ज़म करते हैं। बाकायदा गाय के दूध में इन मीडियम चेन फैटी एसिड्स तकरीबन 15 से 20% होता है, जबकि बकरी का दूध 35% की मुतासिर कुन तादाद का हामिल है। ये अहम है क्योंकि मीडियम चेन फैटी एसिड्स दिल की बीमारी की रोकथाम और आंतों की बहुत सी हालतों के इलाज के साथ साथ सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ दीगर शिकायात से मुंसलिक है। और इतना ही नहीं, ये फैटी एसिड जिस्म की चर्बी की शक्ल में ज़ख़ीरा होने की बजाय तवानाई के तौर पर जिस्म के ज़रिए ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं और आपके जिस्म में मोटापा नहीं करते। नंबर 4, बकरी का दूध जिल्द के लिए अच्छा होता है। मीडियम चेन फैटी एसिड के साथ साथ बकरी के दूध से हासिल होने वाले ट्राइग्लिसराइड्स ना सिर्फ आपकी अंदरूनी सेहत को बरकरार रखते हैं, बल्कि ये आपको अच्छा नजर आने में भी मदद करते हैं। बकरी के दूध में शामिल इन मुरक्कबात में मॉइस्चराइजिंग मुहर्रिकात होते हैं, जो कि आपके जिल्द पर तरोताज़गी का बाइस बनते हैं। अगर आप बकरी का दूध पीने की आदत बना लें तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि आपकी जिल्द नरम और हमवार महसूस होने लगती है और ज़्यादा सेहतमंद नज़र आने लगती है। और इसके अलावा आप आउटर मॉइस्चराइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बकरी का दूध विटामिन ए का एक बेहतरीन ज़रिया भी है, जो आपकी जिल्द की मजमूई सेहत को बरकरार रखने, आपकी रंगत को बेहतर बनाने और महासुन जैसे जिल्द की हालतों से लड़ने में अहम है। जिल्द की देखभाल करने वाले बहुत से पेशावर अफराद के मुताबिक बकरी के दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड आपकी जिल्द को रोशन करते हुए जिल्द के मुर्दा या पुराने खुलियों से निजात हासिल करने में भी मदद करता है। नंबर 5, बकरी का दूध कम सोजिश का सबब बनता है और इसमें एलर्जन कम होता है। जो लोग बाकायदगी से गाय का दूध पीने से कासिर हैं, इनकी अक्सरियत दरअसल A1 केसीन नामी एक प्रोटीन हज़म करने से कासिर है। ताहम गाय के दूध में 20 से ज़ायद दीगर एलर्जी भी होती हैं जो रिएक्शन का सबब बन सकती हैं, और ये एक वजह है कि गाय का दूध बच्चों में एलर्जी के रिएक्शन की सबसे आम वजूहात में से एक है। इन रिएक्शन में जो बलूगत तक जारी रह सकते हैं, इनमें नाक बहना,
پیٹ میں کھچاؤ اور پیٹ کا درد وغیرہ شامل ہے۔ گائے کے دودھ کے برعکس بکری کے دودھ میں کوئی A1 کیسین نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے اس میں ایک اور پروٹین ہے جسے A2 کیسین کہا جاتا ہے، جو گائے کے دودھ سے وابستہ منفی رد عمل یا سوزش کے اثرات سے منسلک نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب پروٹین کی مقدار کی بات آتی ہے تو بکری کا دودھ ماں کے دودھ کا قریب ترین تخمینہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ماں کا دودھ ختم ہو جانے کے بعد اگر بکری کا دودھ نوزائیدہ بچوں کو پلایا جاتا ہے تو اس سے الرجی ریاکشن ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا لب و لباب یہ ہے کہ بکری کا دودھ باقاعدہ گائے کے دودھ کا ایک بہترین اور صحت مند متبادل ہے۔ ذائقے کے فرق کے عادی ہونے میں آپ کو تھوڑا سا وقت تو لگ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے ذائقے کے عادی نہیں ہو سکتے تو آپ بکری کے دودھ سے تیار کردہ اشیاء جیسے دہی وغیرہ یا اور خمیر شدہ مصنوعات آزما سکتے ہیں۔ ہاضمے کے مسائل والے افراد یا وہ لوگ جو لیکٹوز عدم توازن کا شکار ہیں، وہ یقینی طور پر بکری کے دودھ پر سوئچ کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بکری کا دودھ پیا ہے؟ تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یہ تھے کچھ بکری کے دودھ سے متعلق دلچسپ حقائق جو کہ مجھے امید ہے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ و عجیب معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔